हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रीति मुंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति मुंद्रा 09। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, राइट, फ्रॉम एक्सरसाइज 14.1। तो देखो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं थ्री थ्री क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कराने वाली हूँ। तो अभी मैंने आपको 3 क्वेश्चंस डायरेक्ट मेथड से कराया, 3 क्वेश्चंस को मैंने आपको एज्यूम मीन से कराया, और अभी जो रेस्ट 3 क्वेश्चंस हैं उसको हम करने वाले हैं स्टेप डेविएशन मेथड से, राइट। तो लेट्स सी, द क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट द concentration of SO2 in the air. The data was collected for 30 localities in a certain city and is presented given below. तो देखो, यहाँ पे SO2 का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो हमें मीन कॉन्सेंट्रेशन पता करना है SO2 का एयर में कितना होगा, राइट। तो सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। तो टेबल में देखो हमें क्या क्या दिया है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है हमें। और क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी, राइट। इसमें एक कॉलम ज्यादा बनेगा, ठीक है। जो अभी हम बनाते थे ना डायरेक्ट से, एक कॉलम हमारा अज्यूमिंग में ज्यादा बनाना पड़ा, और एक कॉलम अब इसमें भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसमें भी मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ, आपको कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को हम FI से डिनोट करते हैं, तो वही यहाँ पे मिड वैल्यू XI, राइट। अच्छा, शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते थे, XI में से एज्यूम नंबर को, एक नंबर को हम एज्यूम करते थे, और उसके बाद फिर हम उसको XI में से माइनस करते थे। बट यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा समझना ध्यान से, हमें DI निकालना है। DI इक्वल्स टू हमारा होता है XI माइनस A अपॉन H। H यहाँ पे ये क्लास इंटरवल्स होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट कॉलम बनेगा यहाँ पे FI इंटू DI, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब इनकी जो वैल्यूज गिवन है हमें, वो हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 0.0042, नहीं 0.002, 0.04, 0.042, 0.08, 0.082, 0.12, 0.12, 0.16, 0.16, 0.20 एंड 0.20, 0.24, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अब हम फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी है 499,242, 499,242, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, तो इसका हम समेशन तो लिख ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 30 लोकेलिटी बोला है, तो इनका एडिशन 30 आएगा। अब यहाँ पे हमें मिड वैल्यू निकालनी है। तो देखो 0 और 0.04 के बीच की वैल्यू हो जाएगी 0.02। वही मेथड है, इन दोनों को प्लस करो, डिवाइडेड बाय 2। मुझे पता है तो मैं आप डायरेक्ट लिख रही हूँ, क्योंकि मेथड थोड़ा बड़ा है वो। अब यहाँ पे 0.04 का डिफरेंस है, तो 0.04 ऐड करते जाओ, तो 0.06। अब इसमें 0 पॉइंट ऐड करेंगे, 10 हो जाएगा, 0.14 हो जाएगा, 0.14 और 4 18 हो जाएगा, और 0.22, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब मेन जो मैं ट्रिक बताने वाली हूँ वो मैं इस कॉलम के लिए बताने वाली हूँ। एक तो मैंने इसको डायरेक्ट करने को लगाया है, यहाँ पे DI इक्वल्स टू मैंने डायरेक्ट सब कुछ लिखा है। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आपको ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले XI में से हम पहले A कंसीडर कर लेते हैं। तो देखो टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। जहां पर इवन नंबर्स में टर्म्स होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 टर्म्स है ना यहाँ पे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हमें फोर्थ लेना पड़ेगा नंबर, या तो हमें थर्ड वाला। तो मैं यहाँ पर फोर्थ वाला नंबर ले रही हूँ। मैं इसको एज्यूम नंबर,
ये ए नंबर का इसको एज्यूम कर ली, राइट। तो अब ध्यान से समझना, यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स आई माइनस है, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे 0 आएगा, और एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, h इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, तो ये हो जाएगा 0.04, ठीक है। तो इससे हमें डिवाइड करना है, बट इसकी वैल्यू तो 0 ही आएगी, तो ये 0 ही हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब उसमें हम क्या करते थे, जितना डिफरेंस होता था उतना डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम ऊपर नीचे और नीचे लिखते थे, ऊपर नेगेटिव नंबर नीचे पॉजिटिव, बट आपको इसमें कैलकुलेशन करना ही नहीं है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, और वही ट्रिक आप अप्लाई करना स्कूल में भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सिंपली आप बिल्कुल आंखें बंद करके लिख दो -1 -2 -3, और ये लिख दो 1 और 2। कुछ भी नहीं करना है, नो नीड टू कैलकुलेट दिस, राइट। अब सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा डी आई आ गया, तो इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे -12, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस -18। कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, बिल्कुल आंखें बंद करके ये चीज लिख देना ऐसे, ठीक है। 0, 4 1s are 4 एंड 2 2s are 4। मेरे यहाँ पर जितने भी बच्चे आते हैं, जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, सभी को मैं ये ट्रिक बताती हूँ, कभी भी किसी का रॉन्ग नहीं होता, ना बोर्ड के एग्जाम्स में, ना ही अपना वैसे अपने प्री बोर्ड्स वगैरह, कभी ये सब तो रॉन्ग होते ही नहीं, ठीक है। तो इनको ऐड कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 12 और 18 मिलके 30 हो गया, ये 39 हो गया माइनस का, और ये हमारा 8 हो गया। तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई डी आई फाइंड करेंगे, सिग्मा एफ आई डी आई इक्वल्स टू, ध्यान से समझना, -39 + 8, -39 + 8, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 31, राइट। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्टेप डेविएशन का, बाय स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, मेन x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। ये सिग्मा यहाँ नहीं है, यहाँ पे, ठीक है, इंटू h यहाँ पे, ये डिफरेंस बिटवीन ये क्लास इंटरवल। अब a की वैल्यू हमारी कितनी है, 0.14 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई हमारा माइनस में आया है 31, सिग्मा एफ हमारा 30 है, और h हमारा कितना है 0.04, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा 0.14 माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 2 प्लेसेस पे डेसिमल है, यहाँ पे आ जाएगा अपॉन 30, राइट। अब एक काम और करते हैं, 0.14 माइनस 30 से इसको डिवाइड करना है, तो 30 से 1.24 को डिवाइड देखो कैसे करेंगे, 1.24, 30 से पॉइंट लगाएंगे, 12 हो गया, 12 में जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे, 3 4s are 12, 120, तो कितना बचा, पॉइंट ये 0.4, अगेन लगभग 1 टाइम जाएगा, तो ये हो गया 0.041, 0.041, तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, यानी कि 0.140 में से 0.041 माइनस करेंगे, तो कितना होगा 9, और 13 - 4 9 0, तो ये हो गया 0.099, 0.099। ये तो हमारा आंसर आ गया। बट इतनी कैलकुलेशन करने के बाद अगर बाय चांस सम बीच में रॉन्ग हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो हमारा टाइम भी जाता है और ऊपर से माइंड थोड़ा ये हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको मेथड बताया था ना चेक करने वाला, बिल्कुल वही यूज करो। यहाँ पे ये 0.099 है, तो ये कहाँ पे लाई करेगा, इसमें इवन नंबर्स में है, या तो थर्ड में आएगा या तो ये फोर्थ में आएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 0.009, तो 0.09 हमारा यहाँ पे आएगा। अब ये यहाँ पे क्यों आया, इसमें क्यों नहीं आया, उसका भी मैं आपको रीजन बताती हूँ। उसका रीजन ये है कि मैंने यहाँ पे जो ए लिया था वो यहाँ पे कंसीडर किया था, ठीक है।
तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, और जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।